हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। यहाँ पे आज पहला रोज़ा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट रोज़े की प्रिपरेशन दिखाऊँगी। इसके अलावा रमज़ान से रिलेटेड जो स्पेशल गोल्स होते हैं, वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहले तो थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। वैसे इस्लाम में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे दीन में तो सिंप्लिसिटी को पसंद किया गया है। लेकिन हम क्योंकि बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, तो बच्चे देखते हैं लोग क्रिसमस पे किस तरह से डेकोर करते हैं, और यहाँ पे तो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई इनका इवेंट होता है और उस पे ये प्रॉपर हर चीज़ डेकोर करते हैं। तो बच्चों को भी ज़ाहिर है फिर देख के शौक होता है, तो कहते नहीं है कुछ लेकिन वो फ़ील करते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में ये ग्लैमर वग़ैरह ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन बच्चों को सिर्फ़ थोड़ा-सा बताने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। मकसद यही है ये सब करने का कि बच्चों को रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा हो और वो खुशी-खुशी इसे सेलिब्रेट करें। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि हर साल ही मैं रमज़ान के लिए स्पेशल तैयारी करती हूँ। तो ग्रॉसरी मैंने 1 दिन पहले ही कर ली थी। ये फ्रूट पैकेट मैंने न्यू ली थी बर्लिंगटन से, और ये इंडिया से है, तो बहुत खुशी होती है देख के पाकिस्तान इंडिया की कोई भी चीज़ जब हमें यहाँ मिलती है, पसंद आती है। अच्छा, डेकोरेशन मैंने इतनी ही की थी क्योंकि स्कॉच टेप ही ख़त्म हो गई थी। तो कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, जब टेप आ जाएगी ना तो फिर वो लगाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी इमली और खजूर की चटनी बनाने, जो कि हर साल ही मैं बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत लोग कहते हैं इसके लिए, क्योंकि रेसिपीज़ जो पुरानी है मेरी वो मिलती नहीं है। मुझे खुद भी याद नहीं होता कि किस वीडियो में कौन-सी रेसिपी शेयर की थी मैंने। ख़ैर, आपको जल्दी से दिखा देती हूँ किस तरह से मैं इमली और खजूर की चटनी बनाती हूँ। तो 3 चीज़ें लेनी है आपने, और तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। एक तो खजूरें लेनी है, दूसरा आपने गुड़ लेना है, और थर्ड आपने इमली लेनी है, जो ड्राई इमली मिलती है। कोशिश करें कि वो इमली लें जिसमें गिटके ना हो, ताकि बाद में फिर निकालनी ना पड़े। अच्छा, मेरे पास ना गुड़ पहले से रखा हुआ था, तो कुछ मैंने नया लिया है, इसलिए 2 डिफरेंट कलर्स के आपको नज़र आएँगे गुड़ यहाँ पे। खजूरों में से भी गिटके निकाल के मैं साइड पे कर दूँगी, और ये तीनों चीज़ें वॉश करके हम कुक करेंगे। तो देगची में मैंने 4 से 5 गिलास पानी पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये सब चीज़ें उसमें ऐड करके हम तकरीबन आधा घंटा कुक करेंगे। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आपने क्वांटिटी कम करनी हो तो आप हाफ़ कर लें या उससे भी कम कर लें। वैसे ये चटनी ना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, तो आप फ्रिज में 6 महीने तक रख के यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, और इसमें एक चीज़ हम ऐड करते हैं एंड में, ताकि इसका टेस्ट जो है वो चेंज ना हो, और अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 साल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था मैंने, तकरीबन 1 इंच, तो बाद में हम उसे रिमूव कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पाइसेस इसमें कौन-कौन से जाएँगे। तो सबसे पहले मैंने सौंफ लिया है 1 टीस्पून, और अजवाइन मैंने थोड़ी-सी ली थी, हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक 2 तरह का जाएगा इसमें, एक पिंक सॉल्ट डाला है मैंने, दूसरा काला नमक डाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला, जिसकी रेसिपी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, वो भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। सब चीज़ें हमने 1 टीस्पून ही ऐड की हैं, सिर्फ अजवाइन जो है ना वो कम ऐड की थी। सब स्पाइसेस ऐड करके ना इसे आधे घंटे के लिए हम कवर करके कुक करेंगे मीडियम हीट पे, और अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 15-20 मिनट में भी ये डन हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद ना मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। इतनी देर में मैंने कपड़े जो वॉश किए थे सारे, वो मैं सीधे करके रख रही हूँ। इन्हें प्रेस तो मैं आज नहीं करूँगी, आहिस्ता-आहिस्ता बाद में ही करूँगी। सोचा ये था कि रमज़ान से पहले ये काम कर लूँगी, लेकिन और इतने काम थे कि टाइम ही नहीं मिला। रमज़ान में भी हम ये सब काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि 24 घंटे बस इबादत करते रहो। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना होता है। बस ये मकसद होता है हमारा पहले हर काम करने का, कि हमारा फ़ोकस जो है वो इबादत की तरफ हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मेन गोल्स की तरफ जो है ना वो लगा सकें। क्योंकि 11 महीने तो हम दुनिया के कामों में ही बिज़ी रहते हैं, तो रमज़ान का ये महीना अल्लाह ताला ने उतारा ही इसीलिए है कि हम अल्लाह ताला से दोबारा से अपना कनेक्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब वो किस तरह से करना है, ये हमने ही सोचना है, अपनी खुद प्लानिंग करनी है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप प्लानिंग करें कि आपने रमज़ान में इस बार करना क्या, आपके गोल्स हैं क्या? और जो भी आप प्लान करें, जो भी गोल्स हों आपके, उसके लिए नियत आपकी साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ नियत है। नियत पे ही हमारे अमाल का दारोमदार है। रमज़ान में मोस्टली लोगों की कोशिश होती है कि कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मैसेज को भी समझें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें दिया है। जब तक हम तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे, उसे समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमें कहना क्या चाहता है?
तो कुरान पाक चाहे कम पढ़ें लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें और उस पे अमल भी करें फिर। इसके अलावा डेली कोशिश करें कि एक हदीस जो है ना एटलीस्ट वो भी समझ के पढ़ें और उस पे भी अमल करने की कोशिश करें। देखिए हम इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने करना क्या है, हम कैसे उस डायरेक्शन में जाएँगे जिसमें दीन और दुनिया दोनों की भलाई है। इसके अलावा हकूक़ुल इबाद का भी हमने ख़ास ख़्याल रखना है इस रमज़ान में, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला भी तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन हमने ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रमज़ान का महीना तो है ही प्रैक्टिस के लिए। हमने खुद को बेहतर करने की कोशिश करनी है और फिर आगे भी हमने उसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब मैं रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ दोबारा से। बाकी के गोल्स जो है ना इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी गिटकें वगैरह थी ना वो मैंने हाथ से निकाल ली थी। उसके बाद मैंने ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें ये सारी चटनी स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं ना वो उसमें ही रह जाएँ और स्मूथ सा टेक्सचर हो चटनी का। अच्छा, ये चटनी आप बना के सेल भी कर सकते हैं। अक्सर मुझसे कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि घर में बैठ के हम क्या करें कि थोड़ी-सी अर्निंग कर सकें। आपको भी एक बेहतरीन आइडिया देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सिरका ऐड किया था इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून, ताकि ये ख़राब ना हो, इसका टेस्ट एज़ इट इज़ रहे। और 6 महीने आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 1 ईयर के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। मैंने गाढ़ी इसलिए बनाई थी ये चटनी ताकि फ्रिज में कम जगह ले। तो यूज़ करने से पहले ना मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। तो आप इस तरह से जार्स में डाल के ऊपर लेबल प्रिंट करवा के लगा सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम रखें। बेशक अभी रजिस्टर ना करें, आप छोटे लेवल पे एक बिज़नेस स्टार्ट करें। और ये आपको गारंटी से कह रही हूँ कि जो भी ये चटनी टेस्ट करेगा ना उसको बहुत पसंद आएगी और वो हर साल फिर आपसे लिया करेगा। प्राइस आप रीज़नेबल रखें और खूब मेहनत करें। आप देखना ये छोटा-सा बिज़नेस आपका ग्रो होके ना खूब फ़ायदा देगा आपको। आप बाद में और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी में, जैसे शामी कबाब बहुत डिमांड में होते हैं तो वो बना के सेल करें, या जो भी चीज़ आपको अच्छी बनानी आती है वो आप बनाएँ। तो चटनी इसलिए मैं आपको कह रही हूँ शुरू में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो फ़ायदेमंद भी है और हर कोई ये खाना चाहता है, पसंद आता है हर किसी को इसका टेस्ट। मेरे इतने सब्सक्राइबर्स और मिलने जाने वाले अब हर साल ये चटनी लाज़मी बनाते हैं रमज़ान में, क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा ही नहीं है। मैंने भी ये चटनी बनाई है तो मैं रिलैक्स हुई हूँ, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि संडे को रोज़ा होगा पहला, लेकिन जैसे ही पता चला कि सैटरडे को हमारा रोज़ा होगा तो बस फिर जल्दी-जल्दी मैंने अपने सारे काम माइंड अप किए। और फर्स्ट रोज़े की इफ्तार के लिए ना मैंने चिकन को भी मैरिनेट कर लिया था, तो आपको दिखा देती हूँ किस तरह से किया था मैंने। तो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। इसके अलावा बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं ना घर के, वही मैंने यूज़ किए हैं। कोई शान का या कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया इस बार। तो नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी ऐड की थी, क्योंकि कम से कम ही इस तरह के स्पाइसेस जो है ना यूज़ करने चाहिए रमज़ान में। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर जो होममेड है वो ऐड किया था। हल्दी भी ऐड की थी थोड़ी-सी, और दही के साथ ये सारा मसाला मिक्स करके मैंने चिकन पे अच्छी तरह से लगा के इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि नेक्स्ट डे फिर मैं जब बनाऊँ तो ये अच्छे से जो है ना रच जाए मसाला। पहला रोज़ा है ना इस रमज़ान का, तो थोड़ा एहतमाम करना तो बनता है। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली हैं, बाकी चीज़ें जो है ना वो इफ्तार से घंटा पहले ही मैं तैयार करूँगी। और इंशाल्लाह वो व्लॉग जो है वो हैदर के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी आज, और इंशाल्लाह फिर 2-3 दिन के बाद ही मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है फिर मसरूफ़ियात ज़्यादा हो जाती हैं। एक तो हमारे कल्चर में है कि रमज़ान में हम खाने-पीने का एहतमाम ज़्यादा करते हैं, हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रमज़ान में तो हर चीज़ कम करनी चाहिए, खाना-पीना भी कम करना चाहिए, सोना भी कम करना चाहिए, ताकि जो मेन फ़ोकस है वो अल्लाह ताला को राज़ी करने की तरफ हो। और ये अब हम पे है कि हम किस तरह से अल्लाह को राज़ी करते हैं। कुछ लोग इबादत करके अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी लाइन जो है ना बहुत लंबी है। इसलिए शॉर्टकट जो है ना अल्लाह ताला को राज़ी करने का ये है कि अल्लाह ताला के बंदों को राज़ी करें हम। ये काम है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि किसी भी इंसान को राज़ी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अल्लाह ने तो हमारी कोशिश ही देखनी है ना। अल्लाह ताला को ज़रूरत तो नहीं है हमारी किसी भी चीज़ की, किसी भी एक्ट की, किसी भी इबादत की। अल्लाह ताला ने तो बस यही देखना है कि मेरा बंदा मेरी बात मानता है कि नहीं, मेरी मोहब्बत में वो किस हद तक जा सकता है। क्योंकि हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको खुश करने के लिए ना हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो इस बार कोशिश करें कि उन रिश्तेदारों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके मामलात अच्छे नहीं हैं, उनके साथ अच्छा अखलाक करें अपना। सिला रहमी का बहुत अजर है, तो पहल करें और अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर लें, पाक कर लें, क्योंकि उसी दिल से जब आप अल्लाह को याद करेंगे ना तो उस चीज़ की अहमियत ज़्यादा होगी। और एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, हमारे वो रिश्तेदार जो इस महंगाई के दौर में इतनी मुश्किल से गुज़र बसर कर रहे होते हैं,
चाहे वो गरीब नहीं है, चाहे वो अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे हालात हैं उनके, लेकिन फिर भी आपको पता है आजकल आम इंसान का भी गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास थोड़े वसाइल हैं, तो ज़रूर कोशिश करें कि उनको हेल्प आउट करें और उनको पता भी ना चलने दें कि आप उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान में मोस्टली लोग ना गरीब तबके की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सदक़ात, खैरात वग़ैरह ज़रूर दें, ज़कात दें गरीबों को। लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं या वो लोग जो आपके मिलने जानने वाले हैं, उनको भी गिफ्ट दे के ना अपने माल में शरीक करें। अच्छा, अभी वीडियो में आपने जो कच्चे कीमे के कबाब बनाते हुए देखा मुझे और देसी घी देखे ना, वो 2 दिन पहले मैंने बनाया था। तो अब मैं आपके साथ ना फर्स्ट सहरी का क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो शामी कबाब बन रहे हैं, एग्स बॉयल हो रहे हैं, चाय भी बन रही है और साथ में पराठे बन रहे हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। व्लॉग अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।